राहुल गांधी का एक और सवाल पिछले 20 घंटे से सुर्खियों में है और वो है ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के न्योते को लेकर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका में मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। राहुल के दावे के बाद बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हैं। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. आप एक देश का पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विदेश मंत्री अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री को इनविटेशन रिक्वेस्ट करने के लिए गया है? आप बता के देखिए कैसे बोल सकते हैं? ने कहा कि हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री वो डोनाल्ड ट्रंप के कोरोनेशन सेरेमनी में गए थे। अब शहजादा है तो कोरोनेशन ही बताएंगे, मतलब ताजपोशी पे गए थे। पहले तो राहुल जी ताजपोशी केवल गांधी परिवार में होता है। डोनाल्ड ट्रंप जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी था और क्वाड देशों के, जो क्वाड देश है, उन क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों को इनवाइट किया गया था। उस इनविटेशन के अंतर्गत गए थे। आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और भारतवर्ष को छोटा दिखाने की कोशिश की राहुल जी, मुझे लगता है ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने देश के लिए रखना अच्छी बात नहीं है। और देखिए, इसको लेकर बड़ी खबर आपको बताया। राहुल गांधी के आरोप पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब भी सामने आया। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी यात्रा पर जानबूझकर झूठ बोला गया, विदेश में भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी। ये जयशंकर की तरफ से कहा गया, विदेश मंत्री की तरफ से बयान सामने आया। और अक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी, इस मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, विदेश मंत्री के दौरे पर सवाल उठाए हैं, इसे आप कैसे देखेंगे? सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बार बार चलाया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से, तो उसे तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई देखिए, मोदी जी को नहीं बुलाया और एस जयशंकर गए थे सारी तैयारी करने के लिए कि किसी तरह से न्योता आ जाए। इस तरह की बातें नेता प्रतिपक्ष के मुंह से क्या सही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और ये समीर जी, 2 देशों के बीच जब बातचीत होती है तो वो समीर के या अक्कू श्रीवास्तव के या राहुल गांधी के घर में हो रही शादी नहीं है। ये एक न्योता एक कंट्री वाइज तय किया जाता है और उन्होंने एक विशेष गुट के लोगों को बुलाया और उसमें वो गए थे। लेकिन ये इस तरीके से कहा जाए कि प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए विदेश मंत्री गए थे, ये इसके जाने की जरूरत और उसके लिए वो बाकायदा ट्रंप से मिले होंगे, ये सब बड़ी बचकाने बात होती है। और ये किसी भी कक्षा के बच्चे को पता होता है कि ये किस तरीके की मेल जोल या इन्वाइट करने के तरीके क्या होते हैं। ये दुनिया अगर बहुत इतनी छोटी है, आज की तारीख में तो खास तौर से बहुत छोटी है, अगर ऐसे ही होता तो सीधे यहाँ के एम्बेसडर से बात की जाती और कुछ और जो कहना सुनना होता वो कर लिया जाता। लेकिन ये बचकानी बातें होती, इस तरीके से चीजें या डिप्लोमेसी नहीं चलती, कूटनीति इस तरह से नहीं चला करती, ये हम सब जानते हैं। और ये बहुत छोटा, जिसको कूटनीति की ABC भी बताओगे वो जानता है। पता नहीं कि जल्दी से सुजाता जी जल्दी से इस पर एक कमेंट आपका। बिल्कुल। और जो जाकर कहता है कि भैया अब की बार ट्रंप सरकार और उसके बाद ट्रंप हार जाते हैं, उसकी बचकानी बातों के बारे में नहीं, ये प्रधानमंत्री होकर किसी दूसरे देश के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का काम किया था प्रधानमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मेरा सर शर्म से झुका। नहीं सुजाता जी, सवाल इस बात को इससे जोड़िए है कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनकी तरफ से जब ऐसा बयान दिया जाता है कि जो विदेश मंत्री है वो अमेरिका इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि विश्व स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जिसको देख रहे हैं, कम से कम यहां पर संभलना चाहिए था? आपको लगता है ये तो संभलना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो देश के लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने विश्व गुरु बना दिया देश का, और उनको इनवाइट तक नहीं किया गया। उनके खास मित्र ने पहले नाम से संबोधित करते गए। हाँ, ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जरूर ले लिया है और अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो चुकी है। C-17 सैन्य विमान से
हाँ वो वापस आ रही है, वापस आ रही है, ये हमने अभी बताया। लेकिन आपका स्टैंड क्या है? मतलब आप इस मुद्दे का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मतलब जो लोग अवैध तरीके से गए थे, क्या उनको अमेरिका में ही रहना चाहिए? आप ये कह रही हैं उनको वापस नहीं लेना चाहिए? ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब पिछली बार अमेरिका गए थे? नहीं ठीक है, कट टू कट, टाइम की कमी है। शिवम जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मैं एक चीज नहीं, बहुत बचकानी बात है ये। इस देश को यही देखना, बहुत बचकानी बात है ये। मेरा रिक्वेस्ट है, इस देश को यही देखना रह गया था कि देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन सोशल मीडिया से खबर उठाएगा और पार्लियामेंट में बोलेगा बिना किसी क्लेम को सब्सटैंशिएट किए हुए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद में जाकर इस तरह का भाषण देता है। अरे फेसबुक पढ़ के संसद में बोलना बंद कर दो। इस अनपढ़ों की तरह इस तरह की बातों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास कुछ है क्या? सुजाता जी, अब आप बीच में बोल रही हैं। जिंदगी नहीं चलती है भाई, ये बीच में चिल्लाना। सुजाता जी, अब आप बीच में बोलने लगी। सोशल मीडिया नहीं है भाई, वो कोई न्यूज चैनल नहीं है। ये देखिए, अरे पीछे रहिए प्लीज, पीछे रहिए। जल्दी से शिवम कंप्लीट कीजिए शिवम। मुझे एक बात कहनी है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। ये प्लीज सोशल मीडिया की खबरें उठाकर पार्लियामेंट में बोलना बंद करिए। इस क्लेम को सब्सटैंशिएट करने के लिए इनके पास कुछ है क्या? राहुल गांधी के पास कोई पेपर है? चलिए ठीक है, सवाल ये उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये सवाल है, आकू जी जल्दी बताइए, सबूत दिया जाए जो तमाम आरोप लगाए गए। ये सवाल बीजेपी का, जल्दी जवाब। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है इस बात का। इसका मतलब ओबामा ने जो कहा था राहुल गांधी के बारे में, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने तो ये तक कह दिया था राहुल गांधी के बारे में कि वो पोज बहुत कुछ करते हैं, कि उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन सच में उनकी बातों में उतनी गंभीरता नहीं होती है। तो क्या हम ओबामा के सर्टिफिकेट को मान लें? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन है। यानी आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के मुद्दों पर अगर बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं बयानों में जिम्मेदारी नजर आनी चाहिए, ताकि कम से कम विदेश से जुड़े मसलों पर हम एक दिखें, पक्ष हो विपक्ष हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।